जय भीम साथियों, बहुजन सम्राट टीवी में आपका स्वागत है। नमोदय, जय भीम। मैं जयप्रकाश बौद्ध और आज हम आज़ादी का 77वां महापर्व मना रहे हैं, तो उसी के विषय में कुछ जानकारी लेंगे। देवेंद्र गौतम जी हैं हिसाली से, तो उनसे पूछते हैं आज़ादी का जो 77वां महापर्व है उससे हमें कितनी आज़ादी मिलती है। तो चलिए करते हैं बात। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है बहुजन सम्राट टीवी में। आज जो हम आज़ादी का 77वां महापर्व मना रहे हैं, तो इसमें हमें कितनी आज़ादी, जो हमारा बहुजन समाज है, दलित समाज है, उसे कितनी आज़ादी मिलती है? सबसे पहले मैं देश के समाज के समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक मंगल कामना और शुभकामना हमारी तरफ से। साथियों, आज हम इस टाइम जा रहे हैं शाने के लिए, जो बुलंदशहर के अंदर शाना गांव के वासियों ने, सराया गांव है, और उसके अंदर जो है जो 2 अप्रैल की क्रांति हुई थी उसके लिए बहुजन स्तंभ बनवाया है। ये बहुत गौरव की बात है। साथियों, अभी भाई साहब ने हमारे पूछा कि 2 अप्रैल यानी कि हमारी आज़ादी के बाद कितनी आज़ादी हुई। तो साथियों, देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम आज़ाद कभी नहीं हुए। हम पहले भी गुलाम थे जब देश गुलाम था, हम आज भी गुलाम हैं जब देश आज़ाद है। अभी आप सब लोगों ने देखी होगी, मणिपुर की घटना देखी है, हरियाणा की, राजस्थान की, सभी जगह, और उससे पहले भी बैकग्राउंड है, आप सब लोग देख सकते हैं। तो ये जो आज़ादी है, ये हमारी आज़ादी नहीं है, ये देश की आज़ादी है। हमें लड़ाई अपने समाज की आज़ादी की लड़नी है, अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़नी है। और इसीलिए जो देश के अंदर जो बहुत सदियों से पड़ी हुई गंदगी को भारतीय संविधान के द्वारा साफ करा गया, आपको मैं बता दूं कि ये जो आज़ादी है, हमारी आज़ादी तभी होगी जब हम भारतीय संविधान के तहत इस देश के अंदर अपने अधिकारों को बचाने के लिए घर घरों से निकलेंगे। अगर हम अपने घरों से नहीं निकल पाते हैं, हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए कोई आज़ादी का महत्व नहीं है। देश आज़ादी मना रहा है, मना रहा होगा। हमारे लिए आज़ादी तब होगी जब हमारे अच्छे अच्छे बच्चे का जो आज उनको जाति के नाम पर शोषण करा जा रहा है, उनको धर्म के नाम पर शोषण करा जा रहा है, जिनका शोषण नहीं होना चाहिए। देश के अंदर हर व्यक्ति आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद होने के साथ साथ सभी लोग को ये अधिकार है और दिया हुआ अधिकार है कि हम सब लोग बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें, अपने देश की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें। अगर हम इस काम को नहीं करते हैं तो हमारे लिए आज़ादी कुछ नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारा एक आंदोलन चल चुका है, जो गांव-गांव कैडर कैंप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमें 40% की हिस्सेदारी चाहिए हर चीज़ के अंदर। क्यों चाहिए? चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक हो, किसी भी चीज़ की हो, हमारा 40% का अधिकार हमें चाहिए। क्योंकि साहब मान्यवर कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उतनी हमें हिस्सेदारी लेनी है, आरक्षण की भीख नहीं लेनी हमें। क्योंकि ये जो आरक्षण है हमारा, ये 22% लागू हुआ था संविधान में, जब उस टाइम पे हमारी आबादी 6 करोड़ थी। आज हमारी आबादी है 40 करोड़। SC की हमें लड़ाई SC समाज की लड़नी है। ना हमें मुसलमानों से कोई मतलब, ना हमें हिंदुओं से मतलब, ना सिखों से मतलब, ना ईसाइयों से मतलब। हमारी लड़ाई इस देश के अंदर किसी ने नहीं लड़ी। और जितने हमारे महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने, भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के बाद में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारी लड़ाई लड़ी, इसी लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। हम सब लोग 15 अगस्त 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस तभी होगा जब हमारे समाज, देश की हर आम लड़की या कोई भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो जो आज़ादी से घूमे। लेकिन इतनी आज़ादी नहीं दी है कि देश से खिलवाड़ करें। देश से खिलवाड़ करने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो मैं सभी को एक बात और बता दूं कि बहुत सारे आंदोलन हमें करने हैं जो हम आपको बताएंगे, जैसे कि अंतर्जातीय शादियाँ, उसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज को उठाना पड़ रहा है, जिसमें हमारे समाज की लड़की या गैर समाज की लड़की, SC ST OBC अगर आपस में शादी करते हैं तो उसकी जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो पहला होता है पिता के नाम से, और वो सारी ज़िंदगी पिता के नाम से चलता है कि भाई ये SC की है, ये OBC की है, जनरल की है।
अगर शादी होने के बाद में उसके डॉक्यूमेंट में पति का नाम आता है, पिता का नाम खत्म हो जाता है, तो कोई भी लड़की किसी भी लड़के से शादी करे, कोई लड़की या लड़का आपस में शादी करते हैं, लेकिन उसका सर्टिफिकेट उसके पति के नाम से चलना चाहिए, पिता के नाम का ये सर्टिफिकेट ख़त्म होना चाहिए। देश के अंदर इंटर तक, चाहे वो रईस हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, हर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है तो उसको सरकारी नौकरी भी अवेलेबल नहीं होगी। अगर इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाते हैं, चाहे कोई भी है, किसी भी जाति का है, तो इससे हमारे देश के अंदर जो गांव-गांव के अंदर स्कूल हैं, जो लोग स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, उनको बढ़ेंगे, उनकी इज्जत बढ़ेगी और उनमें शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि उनके अंदर एक वो होगा, हर आदमी के अंदर, अधिकारी हो या मजदूर हो, कि अगर हमने अपना बच्चा इंटर तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया तो हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे इनके आंदोलन करना पड़ेगा। और हम सब लोग, आप सब लोगों को ये उम्मीद करते हैं, आपको सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आज़ादी मनाइए, लेकिन अपने समाज की आज़ादी के लिए लड़ाई हमें लड़नी है। उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने SC/ST एक्ट बचाने के लिए अपनी 13 परिवारों ने अपने बच्चे खोए, हम लोग भी जेल गए और बहुत सारे लोग हैं। बाकी सब लोग आप YouTube पर देखेंगे, सम्मान एक अधिकार एंड बहुजन सम्राट TV। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।